नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ में हर्षा शर्मा। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर भीषण आग लग गई। आग लगने से 30 से ज्यादा झोपड़पट्टी जलकर खाक हो गई। तो इलाके में काफी देर रात यहां पर अफरा तफरी मची रही। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग यहां पर लगी थी। 30 से ज्यादा झोपड़पट्टी यहां पर जलकर खाक हो गई है। तो बड़ी तादाद में झोपड़पट्टियां इस आग के हवाले हो गई। अफरा तफरी पूरे इलाके में मच गई। देखिए किस तरीके से आग का गुब्बार वहां पर देखा जा रहा है। काले धुएं का गुब्बार लगातार वहां पर किस तरीके से अफरा तफरी है लोगों में। देखिए किस तरीके से हड़कंप वहां पर मचा हुआ है। कोई एम्बुलेंसों का ना फोन खीरी की वारदात, जहां पर 30 झोपड़पट्टियां एक साथ जलकर खाक हो गई हैं। कई घर यहां पर जले हैं। भीषण आग यहां पर लगी है। आग की लपटें देखिए साफ देखी जा सकती हैं। कितना बड़ा हादसा ये हुआ है। यहाँ पर घर पे जितना भी सामान था वो भी जलकर खाक हो गया है। आसपास अफरा तफरी का माहौल देखिए किस तरीके से। चीखने चिल्लाने की आवाजें यहाँ पर आ रही हैं। देखिए 30 झोपड़पट्टियां एक साथ आग के हवाले। बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। कोई एम्बुलेंसों का ना फोन लगाई फायर ब्रिगेड वाले। और चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आज लखनऊ में मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दिल्ली के सीएम सपा प्रमुख से केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन भी मांगने वाले हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता सहित सियासी मुद्दों पर चर्चा भी करने वाले हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ उनका पूरा डेलीगेशन यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा भी मौजूद रहने वाले हैं। केजरीवाल विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं और इसी अभियान के तहत विपक्षी पार्टी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं से वो मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोपहर 3 बजे सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव से ये मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री बड़ा है या एलजी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे चुनौती देते हुए केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है। और अब केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने के लिए केजरीवाल को अखिलेश यादव की याद आई है। अब अखिलेश यादव केजरीवाल की मदद करेंगे या इस पर सबकी नजर टिकी हुई है लखनऊ में होने वाली मुलाकात पर। अखिलेश यादव से मिलने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल की सपा अध्यक्ष से होने वाली इस मुलाकात का सियासी एजेंडा पहले से तय है। मैं कल मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब दोनों से मुलाकात करूंगा और जब बातचीत होगी तो बहुत बातें आप तक रखी जाएंगी। लेकिन एक बात सच है, धीरे धीरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के अधिकारों को छीना जा रहा है। बुधवार को होने वाली इस बैठक के केंद्र बिंदु में दिल्ली की पूर्ण राज्य की हैसियत के मामले से जुड़ा केंद्र सरकार का अध्यादेश है, जिसमें दिल्ली सरकार के अधिकारों के पर कतरे गए हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल आग बबूले हैं। विपक्षी दलों की तरफ से इस मुलाकात पर दो टूक बात कही जा रही है। दावा है कि जब भाजपा सरकार राज्यसभा में इससे जुड़ा बिल लेकर आएगी तो विपक्ष मजबूती से इसका विरोध करेगा। इसलिए अभी से केजरीवाल तमाम विरोधी दलों से मिल रहे हैं। नहीं, केजरीवाल जी एक निश्चित उद्देश्य के साथ सब लोगों से मिल रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को जो अधिकार दिए थे उसके विरुद्ध केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई है, जिसमें सारे अधिकार गवर्नर के पास या एलजी के पास सुरक्षित हैं। उसको लेकर के उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से संपर्क साधा है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे नेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो सबसे पहली पार्टी है जिसने उनकी इस मुहिम को समर्थन दिया है। उधर भाजपा ने केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात से पहले ही इसे बेअसर बता डाला। नहीं, निश्चित तौर से जो भाजपा विरोधी हैं वो सब एक साथ मिल जाएं, लेकिन जनता उनके साथ मिलने वाली नहीं है। जनता ने तय करके रखा है, हमारे नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी को ही फिर बनाएंगे, कमल खिलाएंगे, साइकिल पंचर करेंगे, सपा को साफ करेंगे, बसपा को साफ करेंगे, कांग्रेस को साफ करेंगे और भाजपा को पूरी तरह से कमल खिला करके फिर से सत्ता। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने पहले जिन लोगों को भ्रष्टाचारी करार दिया था, अब उन्हीं दलों के आगे समर्थन के लिए हाथ फैला रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल दिल्ली सरकार के अधिकार के नाम पर नया नाटक करने में जुटे हैं।
ये अखिलेश से ज़्यादा मुलाकात करेंगे तो अखिलेश नहीं पूछेगा कि मुलायम सिंह को उन्होंने महाभ्रष्टाचारी करा था, तो अखिलेश तो ये भी पूछेगा उनसे। और आज भ्रष्टाचार के ऊपर आप हमसे समर्थन लेने के लिए आए, सभी दल इनसे यही पूछ रहे हैं कि भैया ठीक है आप यू टर्न वाले हो, लेकिन इतना भी तो यू टर्न नहीं चलता कि कहीं पे माफ़ी लिख कर दो, कहीं पे पैरों में पड़ो, कहीं पे कुछ करो। मुझे लगता है कि ये इनका खाली दिखावा और नाटक है और ड्रामा है। आज दिल्ली की जनता पाने के लिए त्राही त्राही कर रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर केंद्र के अध्यादेश के विरोध के लिए समर्थन मांग चुके हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे और सीताराम येचुरी तक से इस मुद्दे पर मुलाकात की है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर के बाद सीतापुर पहुंचे अखिलेश यादव। नैमिष धाम में होगा 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम और ऐसे में 9 और 10 जून को नैमिष धाम में प्रशिक्षण शिविर लगेगा। ABP गंगा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश यादव बोले, नैमिष धाम के महंत के साथ वो पढ़ाई कर चुके हैं। नैमिषारण्य एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तो अखिलेश यादव का बयान, 9 और 10 जून को नैमिष धाम में प्रशिक्षण शिविर लगने वाला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी लखीमपुर से सीतापुर के रास्ते से वापस लौट रहे हैं और 2 दिन बाद सीतापुर में फिर प्रशिक्षण शिविर है। सर, सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं नैमिष को समाजवादी पार्टी ने क्यों आखिर चुना है प्रशिक्षण के लिए? नैमिष धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और मुझे याद है नैमिषारण्य में जब मैं गया था, दक्षिण भारत के एक स्वामी जी थे, उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। वो नाथ संप्रदाय के थे और उनसे हमारा रिश्ता ये है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मैंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जिस शहर में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उसी शहर में मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई। उस रिश्ते के नाते वो उत्तर प्रदेश आए थे और एक बड़ा कार्यक्रम नैमिषारण्य में हुआ था। उस समय जो साधु संतों ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने मांग रखी थी, वो तमाम विकास के काम, सड़क बनाना, स्ट्रीट लाइटिंग और जन सुविधाएं देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। एक तो पहलू ये है और दूसरा, इस गर्मी में कोई तो स्थान हो जहाँ कम से कम अच्छी बातें हों। जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहीं सरकार के फैसले ऐसे हैं कि जनता दुखी है। दिल्ली की सरकार के 10 साल पूरे हो रहे हैं, यूपी की सरकार के लगभग 7 साल हो जाएंगे जब चुनाव में जाएंगे, और सांसद उनके हैं, विधायक उनके हैं, मंत्री उनके हैं, लखनऊ की कैबिनेट उनकी है, दिल्ली की कैबिनेट उनकी है, राष्ट्रपति उनके हैं, गवर्नर उनके हैं, सब कुछ तो उनका है। उसके बाद भी जनता दुखी, किसान दुखी, चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर अन्याय। जिस तरह का भेदभाव हो रहा है इस सरकार में, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भेदभाव होगा। और पूरा ट्रैफिक का इंतज़ाम इन्होंने सांडों को दे दिया है। पता नहीं कहाँ से सरकार को ये सद्बुद्धि आई या क्या विचार किया सरकार ने। जिस सड़क पे जाओ उस सड़क पर आपको आज तक सांड दिखाई दे रहे हैं। तो सोचिए सरकार कैसी है। महंगाई नहीं रोक पा रही, बेरोजगारी नहीं रोक पा रही। कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 14 में यहीं से आए थे, 24 में यहीं से जाएंगे। आज आपने एक बात कही कि सांड, जब आप लखीमपुर पहुंचे तो वहां सांड दिख गए, इसलिए आप दुधवा पार्क नहीं गए। सुनने में आया है कि जो फीस थी वो बढ़ गई है। 1600 की जगह कई हज़ार फीस ली जा रही है। और फीस देके आप देखने जाओ कुछ, इससे अच्छा है कि फ्री सफारी हो रही है सांड की, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। सर, 24 में क्या लगता है देश में क्या हालात होंगे, कैसे रोकेंगे? मोदी का रोकना आप लोगों के लिए कैसे ये योजना बना रहे हैं? देखिए, बीजेपी रोकी जाएगी और बीजेपी के खिलाफ जनता है। जैसा मैंने पहले कहा, आज भी महंगाई का जवाब नहीं उनके पास, बेरोजगारी का जवाब नहीं है। और जिस तरह का भेदभाव हो रहा है सरकार में, किसी ने कल्पना नहीं की होगी। बिजली का बिल महंगा है,
आज आप खाने का तेल ले लीजिए, आप आटा ले लीजिए, दालें ले लीजिए, ज़रूरत के सामान ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, गैस का सिलेंडर ले लीजिए, सब महंगा है। इसका जवाब इनके पास कुछ हो तो बताएं। इसलिए मैं समझता हूँ जनता इनसे निराश हुई है। जनता ने बहुत भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। अब बहन जी और ओम प्रकाश राजभर का क्या रहने वाला है? देखिए, क्या राजनीति में होगा, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने रास्ते पे है। किसान, नौजवान, पिछड़े, दलित और मुसलमान भाइयों के बीच में लगातार जा रही है। बिल्कुल, तो ये हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है और आने वाले 2024 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर सरकार बनाएगी। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। इससे पहले कल लखीमपुर में सपा का प्रशिक्षण शिविर खत्म हो गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए अखिलेश ने दलित वोट बैंक को साधने पर जोर दिया और कहा कि सपा का बहुत अच्छा अनुभव रहा, इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर और काशीराम जी ने जो फौज तैयार की थी उसका साथ सपा लेगी और इसके लिए बड़ा अभियान भी चलाएगी, जिससे कि बहुजन समाज को समाजवादी विचारधारा से जोड़ा जाएगा। और अब बात भाजपा की चुनावी तैयारियों की। भाजपा ने लोकसभा की 80 सीटों को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रखा है और हर एक सीट के लिए माइक्रो लेवल वाली तैयारी कर रही है। 30 जून तक चलने वाले महासंपर्क अभियान के तहत भाजपा लोकसभा की एक और सीट पर 7 और विधानसभा की एक सीट पर 4 कार्यक्रम करने वाली है। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य सिर्फ एक है कि कैसे वोटर के बीच पहुंचा जाए। महाविजय की हुंकार, भाजपा का चक्रव्यूह तैयार। दिल्ली में जीत की हैट्रिक काम करेगी भगवा ब्रिगेड की ये ट्रिक। जैसे जैसे तारीख और कैलेंडर 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं, भाजपा अपने विरोधियों के सामने अपनी तैयारी की बड़ी लाइन खींचती जा रही है, क्योंकि 30 जून तक चलने वाले महासंपर्क अभियान के तहत भाजपा लोकसभा की एक सीट पर 7 और विधानसभा की एक सीट 4 कार्यक्रम करने वाली है। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य सिर्फ एक है कि कैसे वोटर के बीच पहुंचा जाए। यानी 24 के लोकसभा चुनाव से पहले ये जो रिकॉर्ड कार्यक्रम बीजेपी कर रही है, इसके जरिए विपक्ष पर भी दबाव बनाने की उसकी तैयारी है। अगर यूपी की बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं और हर एक लोकसभा सीट पर बीजेपी के 7 कार्यक्रम होने हैं, जबकि अगर विधानसभा की बात करें तो 403 विधानसभाएं हैं और हर एक विधानसभा सीट पर बीजेपी 4 कार्यक्रम करने वाली है। इन कार्यक्रमों के जरिए भाजपा मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने की उपलब्धि जनता को बताएगी। साथ ही साथ सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मीट, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक, प्रबुद्ध सम्मेलन से लेकर व्यापारी वर्ग सम्मेलन और सभी लोकसभा सीट पर जनसभाएं करेंगे। महासंपर्क अभियान जो 1 जून से लेकर के 30 जून तक चलना है, उसमें बहुत प्रकार के कार्यक्रम हैं। 7 प्रकार के कार्यक्रम लोकसभा स्तर के हैं और 4 प्रकार के कार्यक्रम विधानसभा स्तर के हैं। ये सारे 20 जून तक हो जाने हैं। उसके बाद 21 जून से लेकर 30 जून तक जब पारा 43 से 44 डिग्री के पार होगा, तब घर घर जाकर भाजपा के बूथ कार्यकर्ता लोगों से संवाद करेंगे। कुल मिला के सरकार में होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूरे देश में जहां जनता के बीच में हैं, जहां लोगों के द्वारे द्वारे जाते हैं, गांव गली गलियारे में जाते हैं, वहीं दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लोग विपक्ष में होने के बाद भी एसी का आनंद लेते हैं। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और एक सीट पर अगर भाजपा 7 कार्यक्रम कर रही है, तो इस तरीके से इस महासंपर्क अभियान के दौरान कुल 560 कार्यक्रम भाजपा लोकसभा सीटों पर करने वाली है। यानी 2024 के चुनाव से पहले भाजपा की तैयारी इन कार्यक्रमों के जरिए विपक्षी दलों पर कहीं न कहीं एक प्रेशर बढ़ाने वाली है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी और कोई दूर नहीं है। और 1 जून से हमने जो 9 साल की हमारी 9 साल बेमिसाल तरीके से स्थापित किए हैं, उन सरकार की, देश की सरकार की, प्रदेश की सरकार के उन सब चीज़ों को, उपलब्धियों को आम जनता से जोड़ने के लिए, उनके संज्ञान में लाने के लिए, जनता के बीच में पहुंचने का काम किया जा रहा है। बीजेपी से कभी टेंशन में नहीं रहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है।
और हमारे कार्यकर्ता जनता से हर समय संवाद बनाए रखते हैं, जनता के बीच रहते हैं। हमारा जो बूथ का अध्यक्ष है, हमारे शक्ति केंद्र का संयोजक है, हमारे जो बूथ की समितियां हैं, हमारे जो पन्ना प्रमुख बने हैं, वो हर समय एक्टिव है। मतलब लोकसभा चुनाव से लगभग 10 महीने पहले भाजपा की ये सारी कवायद इसलिए है कि पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, मंत्री, विधायक सभी जनता के बीच जाएं और उन्हें अपनी उपलब्धियां तो बताएं, लेकिन उनसे जो फीडबैक मिले उसे भी नोट करें ताकि 80 सीट पर कमल खिलाने में भाजपा को कोई परेशानी न आए। लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के राहुल गांधी के विवादित बयान पर सियासी उबाल है। आगरा में उन्होंने जहां राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया, वहीं अखिलेश यादव सभी गुंडों का सरदार बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर कहा कि प्रियंका गांधी कहीं से भी चुनाव लड़ ले, लेकिन सुपड़ा साफ ही होगा। तो ये विवादित बयान डिप्टी सीएम का राहुल गांधी पर। राहुल गांधी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, ये विवादित बयान देते हुए नजर आए। मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है, उनको आगरा में कोई अस्पताल है वहाँ एडमिट करा देना चाहिए। मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है, उनको आगरा में कोई अस्पताल है वहाँ एडमिट करा देना चाहिए। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है, उसके सरदार श्री अखिलेश यादव जी हैं। अगर एक उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल के रूप में इस प्रकार का बयान मैंने सुना नहीं, आप बता रहे हो, उसके जवाब में दे रहा हूँ। उनकी मानसिकता ही यही है कि वो कैसे गुंडागर्दी बढ़े, लेकिन हम गुंडागर्दी नहीं बढ़ने देंगे। जो गुंडाई करेगा, अपराध करेगा, जमीन मकान दुकान कब्जा करेगा, जो दंगा करेगा, उसकी जगह जेल में है। निश्चित तौर से जो भाजपा विरोधी हैं वो सब एक साथ मिल जाएं, लेकिन जनता उनके साथ मिलने वाली नहीं है। जनता ने तय करके रखा है, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी को ही फिर बनाएंगे, कमल खिलाएंगे, साइकिल पंचर करेंगे। केशव प्रसाद ने यह बयान आगरा के व्यापारी सम्मेलन में दिया और इसके बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस कड़ी में आज कांग्रेस आगरा में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी करने वाली है। तो विवादित बयान के बाद हंगामा देखने को मिल रहा है। विवादित बयान पर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस आगरा में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी करने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नोएडा में टिफिन पर बैठक करेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सांसद महेश शर्मा के साथ सभी विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर संवाद करेंगे और लोकसभा चुनाव के मिशन 80 पर चर्चा करने वाले हैं। और इस बैठक में आपको बता दें करीब 200 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और इसमें पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक और पुराने कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। इसमें ये शामिल होंगे और जिनके पास कभी कोई भी पद भी रहा होगा, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पश्चिम यूपी में जमीनी हकीकत क्या है, इसकी जानकारी भी जुटाई जाएगी। और वहीं कौशाम्बी में बड़ा रेल हादसा होने से बाल बाल टल गया। प्रयागराज मंडल के भरवारी रेलवे स्टेशन के पास अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में दोपहर करीब 1:15 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। धुआं उठता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका और ट्रेन के रुकते ही भागने लगे। आनन फानन में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जीआरपी जवान और रेल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और बताया जा रहा है कि करीब 40 मिनट के बाद ट्रेन को फिर अजमेर के लिए रवाना कर दिया गया। तो बड़ा हादसा यहाँ पर होने से टल गया। सुपरफास्ट ट्रेन थी जिसमें शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आज दिनांक 6 जून को दिन में लगभग 13:22 के आसपास अजमेर सियालदा एक्सप्रेस जब प्रयागराज मंडल के भरवारी स्टेशन से पास हो रही थी, तभी उसमें यात्रा कर रहे जनरल कोच के कुछ यात्रियों ने धुएं की सूचना दी, जिस पर गाड़ी खड़ी की गई और स्टेशन पर मौजूद स्टाफ द्वारा धुएं पर नियंत्रण पाया गया। गाड़ी को पूर्णतः चेक करने और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद गाड़ी 14 बजे रवाना की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।